म्याऊँ। आज मेरा बर्थडे है, व्हिच मीन्स कि मेरी लाइफ़ का 1 ईयर बढ़ चुका है और इसका मतलब ये भी है इसी के साथ कि जो प्रेशर है शादी करने का वो किस तरह बढ़ रहा है। येस, आई डू वांट अ फैमिली, आई डू वांट चिल्ड्रन एंड ऑल दैट, लेकिन पता नहीं हमारे साउथ एशियन सोसाइटी में शादी का प्रेशर एक लड़की की जब जब पैदा होती है ना तभी से उसके ऊपर जो है वो शादी का प्रेशर डालने लग पड़ते हैं। ये भी नहीं देखते कि अगर हम जल्दबाज़ी में कोई रिश्ता कर रहे हैं या जो भी हमने किया है, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं। बस शादी जो है वो हो जानी चाहिए लड़की की। शादी के फंक्शंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान करते हैं, बहुत एक्सपेंसेस करते हैं, वेन्यू कैसा होगा, मेन्यू कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन लड़का-लड़की की अरेंज मैरिज में आपस में कोई बात ज़्यादातर नहीं होने देते और अगर किसी की लव मैरिज भी है ना, तो उन्हें इस चीज़ के लिए मॉक किया जाता है, टीज़ किया जाता है कि आपकी लव मैरिज है। उसको लव नहीं बोलना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग वाक़ई बोलना चाहिए क्योंकि 2 लोगों ने ज़िंदगी गुज़ारनी है, ठीक है? बेशक फैमिलीज़ के साथ आपस में होती है, हमारा एक तो टॉक्सिक ससुराली कल्चर भी है ना कि लड़की अगर सास-ससुर की सेवा नहीं करेगी, बेशक उनकी अपनी बेटी उनको मुँह लगा के राज़ी भी ना हो, लेकिन जो बहू है उसने ये सब कुछ जो है वो करना है। देन नंदों की जो है वो धोने वाले कपड़े जो है वो पैड्स भी जो है वो खुद अपने हाथों से फेंके ये वाला जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर एक लड़की अपनी स्पेस में रहना चाहती है, प्राइवेसी पसंद करती है, जो कि हर किसी का राइट है, तो उसको जो है वो बुरा मान लिया जाता है। एनी हाउ, लव मैरिज की जो मैं बात करी थी, जो कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनको किसी से प्यार हो जाता है और फिर वो प्यार निकाह में बदल जाता है और फिर उसमें आपकी आगे जनरेशन चल पड़ती है। हर कोई बंदा इतना लकी नहीं होता। इस चीज़ को गलत हमारे कहा जाता है, ऑनर किलिंग कर दी जाती है और भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है और जहाँ पर अरेंज मैरिज होती है, वहाँ पर जो है वो सिर्फ़ एक रोटी मेकर और एक बच्चों की एटीएम, या अगर लड़की कमाती है तो आजकल ये भी ट्रेंड है कि लड़की की कमाई खाने के लिए या उसकी तरफ से कितनी प्रॉपर्टी आ रही है, इस चीज़ के लिए जो है वो शादी कर दी जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमेशा सारी इज़्ज़तों का जो बोझ होता है, वो हमेशा लड़कियों के कंधे पर ही क्यों होता है? चाहे उसकी शादी अरेंज हो या लव हो, जब उसका कोई प्रॉब्लम शादी में आता है या जब उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये पर्सन मुझे कभी भी सही तरह से ट्रीट नहीं करेगा, ये दूसरी औरतों की तरफ जाता है, गलत कामों में है, ये वो और वो सेपरेट होने का डिसीज़न ले, तो भी लड़की का ही कसूर निकाला जाता है, चाहे वो अरेंज में हो, चाहे वो लव में हो। मुझे नहीं समझ आता कि कौन-सी ऐसी इज़्ज़त है जो सिर्फ़ लड़कियों की नॉर्मल जो हमारा राइट हमें रिलीजन देता है, उसी को लेने से जो है वो खराब हो जाती है। खैर आई डोंट नो कि इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात क्यों नहीं होती, क्योंकि जो औरत मार्च वाली औरतें हैं वो उन बातों पे बात करती हैं जो नॉर्मल लड़कियां सोचती भी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, खाना खुद गर्म करो, बिस्तर खुद गर्म करो। ट्रस्ट मी, मेरी कल को शादी होगी तो भाई मेरा हस्बैंड है, मैं सारा कुछ ही उसके लिए करूँगी, उसके पाँव भी दबाऊँगी, सर भी दबाऊँगी। लाइक कैसे अब इंसान एक्सप्लेन कर। नॉर्मल लड़कियां तो मेरे ख्याल से ऐसे ही सोचती हैं, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये करो वो करो, ये औरत मार्च सिर्फ एक जो है ना वो पब्लिसिटी वाली साइड पर लेके जाता है। रियल चीज़ों को एक तो मीडिया हाईलाइट भी नहीं करता, रियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आती भी नहीं, क्योंकि उसमें स्पाइसी नहीं है ना। हमारी जो आवाम है वो सेक्सुअली इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि जब तक सेक्स वाली चीज़ों को बीच में इस तरह टाबू करके ना डाला जाए, आप सेल नहीं कर सकते। नो, यही रीज़न है कि हमारे जितने भी टिकटॉक स्टार्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जो भी हमारे जो सोशल मीडिया के पर्सनालिटीज़ हैं, जब तक वो सेक्सी हरकतें ना करें या जब तक वो कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करें या बोंगियाँ ना मारें, तब तक वो फेमस नहीं हो सकते। हमारी नॉर्मल चीज़ें हमारी आवाम एक्सेप्ट ही नहीं करती, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। एंड आई थिंक सो आई विल नेवर अंडरस्टैंड कि क्यों सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही इस चीज़ का प्रेशर होता है कि 25 तक आपकी एक प्राइम एज है, उसके बाद आपकी कूड़े जैसी वैल्यू है, और लड़के की 35-40 जो है वो प्राइम एज समझते हैं। यूनिवर्स का भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती है ये, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड ऑल दैट स्टफ। बस मैं भी इन्हीं चीज़ों के अंदर से गुजर रही हूँ, इन्हीं प्रेशर्स के अंदर से गुजर रही हूँ, और ऑनलाइन आके रंडी रोने रो लेती हूँ।